अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो गई है और आपको बता दें ट्रंप की शपथ के बाद कई ऐसे रिकॉर्ड हैं क्योंकि टूट गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने इतिहास रचा है। इंडोर समारोह में ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इसके साथ ही ट्रंप ने जिस तरीके से शपथ ली वो एक ऐतिहासिक पल बना। अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार इस तरह का इंडोर समारोह हुआ है। ट्रंप स्पेशल विमान से वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। उनकी फ्लाइट को मिशन 47 नाम दिया गया। 47वें राष्ट्रपति की वजह से फ्लाइट को ये स्पेशल नाम दिया गया। ट्रंप ने 2 बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण की। पहली बाइबल पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की थी, दूसरी बाइबल ट्रंप की मां ने उन्हें बचपन में दी थी। व्हाइट हाउस छोड़ने के 4 साल के बाद दोबारा ट्रंप ने वापसी की है। पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के रिकॉर्ड की बराबरी ट्रंप ने की है और यहां पर इसी के साथ ट्रंप ने जब शपथ ली तो जिस तरह से हम कह रहे हैं ट्रंप युग की शुरुआत हुई वो एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि शपथ लेने के तुरंत बाद कई ऐतिहासिक फैसले भी ट्रंप ने यहां पर लिए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के साथ ही पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जो कड़े फैसले उन्होंने लिए हैं उसने कई देशों की नींद उड़ा दी है। खास करके घुसपैठ को लेकर उनका आक्रामक रूप जो देखने को मिला है इसने सभी को हैरान कर दिया है। बता दें आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट देखिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear That I will faithfully execute. that I will faithfully execute दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के दोबारा राष्ट्रपति बनकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने कई मुकदमों, 2 महाभियोग और 2 बार जानलेवा हमले का सामना करने के बाद अमेरिका की सत्ता में वापसी की आश्चर्यजनक पटकथा लिखी। शपथ लेते ही ट्रंप एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अपने इरादे अभी से ही साफ कर दिए हैं। ट्रंप ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे डाला कि अमेरिका फर्स्ट की नीति ही उनके लिए सर्वोपरि है। During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की। I will declare a national emergency at our southern border. आपको बता दें कि अमेरिका के दक्षिणी सीमा मैक्सिको से लगती है। अमेरिका मैक्सिको के बॉर्डर से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के घुसपैठ का सामना करना पड़ता है। दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के साथ ही ट्रंप ने और भी कई ऐलान किए हैं, जिसमें दूसरे देशों पर टैरिफ के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का गठन, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में बदलाव, अवैध प्रवासियों के एंट्री बैन, पकड़ो और छोड़ो सिस्टम खत्म, फ्री स्पीच के लिए अमेरिका में सेंसरशिप पर रोक, ड्रग माफिया, विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित, विदेशी गिरोहों के खात्मे के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 लागू करना, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका होगा, ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म, सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अनिवार्यता खत्म होगी, पनामा नहर को पनामा से वापस लेने का ऐलान शामिल है। ट्रंप ने अपने नए ऐलानों से अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पनामा नहर को वापस लेने का ऐलान कर उन्होंने चीन को भी अपना 2 टूक संदेश दे दिया है। President McKinley made our country very rich. अमेरिकी जहाजों पर बहुत अधिक भार डाला जा रहा है और किसी भी तरह से आकार या रूप में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना भी शामिल है। और सबसे बढ़कर चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है और हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा को दिया और हम इसे वापस ले रहे हैं। Ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. तो ट्रंप पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं और उनका ये एक्शन कई देशों को नाराज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ अमेरिका की कमान और कमान संभालती ही और पूरे एक्शन मोड में डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। जब उनका पहला स्पीच हुआ शपथ के बाद तो क्या कहते हुए नजर आए ये भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ना जीता जा सकता है ना ही डराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले से कहीं अधिक महान है और मजबूत भी होगा। भगवान ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए मुझे बचाया है। उन्होंने कहा कि भविष्य हमारा है, हमारा सुनहरा और दौर अभी बाकी है। हम अमेरिकन सेना को फिर से दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत करेंगे। तो ये अहम बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। सेना को मजबूत करने की बात उन्होंने कही अपने आधे घंटे के स्पीच में। जो उन्होंने भाषण दिया है, जो बातें कही है, उससे लेकर पूरे देश में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। तो जो स्पीच डोनाल्ड ट्रंप ने दी उसको देखकर पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने इमरजेंसी लागू की। लेकिन जब बात हम अमेरिका और भारत के रिश्तों की करते हैं तो वक्त के साथ ये किस तरीके से और सहज हुए हैं ये हमने सभी ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के भी जो रिश्ते हैं वो बहुत सहज है। ऐसे में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद दिखे और जब वहां पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई तो जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ, इतना ही नहीं जो जगह उन्हें बैठने के लिए दी गई वो अब चर्चा का केंद्र बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। First item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। कमबैक किंग के रूप में ट्रंप ने अपने स्वभाव के मुताबिक अपने शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के समारोह के लिए ट्रेड क्षेत्र की कंपनियों ने करोड़ों डॉलर का दान दिया, जिस कारण यह आयोजन भव्य और धूमधाम से हुआ। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमान शामिल हुए, जो कि अमेरिकी इतिहास में पहली बार था। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत तमाम उद्योगपति और राजनीतिक हस्तियां ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीएम मोदी के दूत बनकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली समारोह में भारत की ताकत भी दिखी। जहां दूसरे देशों के प्रतिनिधि खड़े थे, वहीं विदेश मंत्री जयशंकर इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबो के साथ आगे की लाइन में बैठे नजर आए। जानकारी के मुताबिक एस जयशंकर पीएम मोदी का खास संदेश लेकर अमेरिका पहुंचे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। भारत अमेरिका संबंधों पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। यूं तो ट्रंप को भारत का दोस्त माना जाता है। यह ख्याल अमेरिका और भारत दोनों देशों के लोगों का है, मगर चुनाव के दौरान ट्रंप के टैक्स वाली बातों से थोड़ी टेंशन है। अगर ट्रंप भारत से रिश्तों को लेकर सजग रहे तो शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। एस जयशंकर और पीएम मोदी से ट्रंप के रिश्ते बेहद अच्छे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप शासन के दौरान सबसे ज्यादा अमेरिका के करीब भारत ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही शपथ ग्रहण समारोह की शोभा नहीं बढ़ाई, बल्कि इसके अलावा और कौन कौन से मेहमान थे जो कि कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए दिखे, वो हम आपको बताते हैं। ट्रंप के मेहमान मार्क जकरबर्ग मेटा के सीईओ कार्यक्रम में मौजूद दिखे। इसके अलावा शोचू टिकटॉक के ओनर हैं, वो भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए नजर आए। हान झिंग ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उपराष्ट्रपति हैं चीन के। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी, जो कि भारत में एक बड़ा नाम और भारत ही नहीं विदेशों में एक बड़ा नाम, मुकेश अंबानी ने भी कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इसके अलावा इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ, इन्होंने भी कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एक से एक खास मेहमान दिखाई दिए।
और चलिए इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ अली खान हमले मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दें कि सैफ अली खान के घर मुंबई पुलिस पहुंची है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, सैफ अली खान के घर पहुंची मुंबई पुलिस। आरोपी को साथ लेकर पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया है। सीन रिक्रिएशन के बाद पुलिस वहां से निकल गई है। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि रिक्रिएट जो सीन किया गया है इसके जरिए पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर 16 जनवरी की रात 2 बजे उस दिन हुआ क्या था। क्योंकि देखिए पुलिस रिमांड पर अभी आरोपी है, 5 दिन की पुलिस रिमांड, और लगातार पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। क्योंकि नाम बदल कर जिस तरीके से वो भाग रहा था, लेकिन गिरफ्तारी उसकी होती है, इसके बाद कई अहम खुलासे भी पूछताछ से निकलकर सामने आ रहे हैं। और अब जब सीन रिक्रिएट हुआ तो पुलिस के हाथ कई अहम सबूत भी लग सकते हैं, कई खुलासे भी हो सकते हैं। हालांकि देखिए जो आरोपी है उसने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसी सच्चाई है, कई ऐसे राज हैं जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। और उसी सच्चाई की तह तक जाने के लिए पुलिस लगातार